जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज आपको मैं ऐसे महान भक्त, महान संत, महान राजा का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जो परमात्मा श्री राम जी के बाद धरती का सबसे दूसरा न्यायप्रिय राजा है। उससे न्यायप्रिय राजा नहीं हुआ। और उनका नाम महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत की स्थापना हुई। जो विक्रम संवत हम लोग समझते हैं और या सुनते आए हैं या पढ़ते हैं, वो विक्रमादित्य का ही नाम है। विक्रमादित्य की अनेक कहानियां हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, मतलब देखेंगे, तो मैं उनकी संपूर्ण जितना भी ज्ञान है उनके बारे में, कहानियों का, वो सब मैं डालूंगा। आज की कहानी भी उनके हर कहानी उनकी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रसात्मक भाव में, भक्ति भाव में है ना, क्योंकि वो धर्म के अवतार थे। विक्रमादित्य का हर कदम धर्म और न्याय में ही होता था। इस कहानी में मैं आपको यही सुनाने वाला हूं कि धर्म के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ और पैर कटवा दिए, ठीक, और हाथ पैर कटाने के बाद भी उनका विजय हुआ, है ना। यहाँ तक कि उनसे लक्ष्मी, शनि, धर्म और कर्म, ये चारों जो है पराजित हो गए। ये बड़ी अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा बस। और इससे कहानी की प्रेरणा ये मिलेगी हमको कि जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धर्मावलंबी हो व्यक्ति, उसको हर कदम में जीत मिलेगी। हाँ, मार्ग थोड़ा कठिन होता है। तो इस कहानी का प्रारंभ वहां से होता है कि राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में प्रतिदिन दान देते थे। और दान देते मतलब वो ये समझते थे कि मेरे राज्य में सब सुखी। उनके राज्य में एक अति दारिद्र ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो धर्मनिष्ठ था, वेद पाठी था, जिसे मान लीजिए सुदामा। तो वो जाना नहीं चाहता था राजा के यहाँ मांगने, और उसकी धर्म पत्नी जो है उसने मजबूर कर दिया। ब्राह्मणी ने बोला कि आप जाओ, राजा महात्मा है, तो सबको देता है, हमको भी देगा। तो वही वो फटी धोती सभी लपेट के पहुंचे। हालांकि वो ब्रह्मज्ञानी थे, या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, पर वेद पाठी थे, तो इतना तो उनको ज्ञान रहा होगा कि मेरे ऊपर क्या दशा है, क्या कैसा। ना भी रहा हो तो भगवान जाने। अब वो पहुंचे राजा के यहाँ। अब राजा जो है दान दिया, उनको देखा, उनके शरीर को, उनके मतलब कपड़े को, उसने बड़ा दुखी, उनके दुखी भाव हुए। विक्रमादित्य विक्रमादित्य सोचे मन में, बताइए मेरे राज्य में ऐसा मतलब ब्राह्मण, मुझे पता नहीं। बड़ा उन्होंने अपने आप को अंदर से कोसा, और लास्ट में उन्होंने ब्राह्मण को बहुत हीरे मोती सब दान किए, इससे एक जन्म को तो इसका बढ़िया चकाचक हो जाए। ब्राह्मण भी खुश, लेके चला। लेकिन बीच रास्ते में एक राजा विक्रमादित्य का ही रूप बनाकर किसी ने उससे छीन लिया। बड़ा ब्राह्मण दुखी हुआ कि बताओ कैसा राजा है यार, वहां दे देता है, यहाँ बीच में छीन लेता है। आया ब्राह्मणी ने कहा क्या हुआ। उसने कहा क्या है, इस तरह के मैंने दाता नहीं देखा, वहां राज दरबार में सोना चांदी देता है, बीच रास्ते में लूट लेता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप फिर कल जाओ। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण वहीं लाइन में खड़ा। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि अरे यहाँ फिर खड़ा है, हमने तो इसके एक जन्म की व्यवस्था बना दी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसने कर्जा मर्जा लिया रहा हो और सब पटा दिया हो, आज मैं इसको दे दूं, आज ये बढ़िया फिर फिट हो जाए। उसने फिर लिया ब्राह्मण, और ब्राह्मण लेके फिर चलता है। फिर उसी स्थान पर जहां पहुंचता है, जिस स्थान पर उसे छीना गया था धन, फिर वहीं विक्रमादित्य रूपी जो है वो व्यक्ति ले गया। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, बड़ा ग्लानि पैदा हुई कि ये महापापी आदमी है ना, ये वहां दान देने का ढोंग करता है, यहाँ लूट लेता है। फिर ब्राह्मणी ने पूछा, रे बोले मतलब ये बहुत बेकार राजा है, इस तरह राजा हो ही नहीं सकता धरती में, अधर्मी है, ये धन देता है, यहाँ लूट लेता है।
उसने कहा नहीं, आपको कोई कोई ना कोई गलतफहमी वगैरह, कहीं कोई क्या ना क्या गलतफहमी, वही देता वही ले लेता है। उसने कहा नहीं, आज जाना है, आप अंतिम बार मेरे कहने पे चले जाओ, आज जाना, और जब राजा दान दे तो वहां कह देना कि आपका देना ना देना तो बराबर है, यहाँ दे देते हो वहां छड़ा लेते हो, छीन लेते हो। मैंने कहा ठीक। पहुंचा, राजा ने फिर देखा यार इतना देने के बाद भी ये ब्राह्मण फिर इसी तीसरे लाइन में खड़ा। उसने कहा कि विप्र देवता, आपको कोई समस्या है? उसने कहा हाँ, आप है सबसे बड़ी समस्या। विक्रमादित्य दंग रह गया, हे भगवान, मैं समस्या का है? मैं तो समस्या का निराकरण पैदा करता हूँ और ये बोलता समस्या है आपको। उसने कहा समस्या क्या है, आप बिल्कुल निसंकोच कहो। ब्राह्मण ने कहा यहाँ दान देते हैं, आप वहां छीन लेते हैं बीच में। तो बोले ऐसा पाप मत ला दिए मेरे ऊपर। बोले नहीं, 100% सत्य बात है कि मैं 2 दिन लेके गया और दोनों दिन आपने छीन लिया। विक्रमादित्य बड़ा अचंभित, हे भगवान। उसने कहा आज आप लो, फिर मैं देखता हूं। फिर उसने तिगुना दिया और उनके पीछे हो लिए विक्रमादित्य। बोले चलो अब देखता हूं। जैसे उस स्थान पर वो पहुंचते हैं, एक विक्रमादित्य रूपी जो व्यक्ति था वो फिर छीन लेता है ब्राह्मण, और जैसे छीनता है तो विक्रमादित्य बोले रुक दुष्ट, मेरा नाम खराब कर रहा है, मैं दान देता हूं, तू यहाँ छीन लेता है। ब्राह्मण भी देख के दंगे, दो दो विक्रमादित्य। अरे भगवान। विक्रमादित्य ने पूछा तुम कौन हो, सत्य सत्य बताना, और नहीं मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। शनि देवता खड़े हो गए, बोले मैं हूं। इसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और कुछ ही समय बचा है इसके मतलब शनि मतलब 7.5 उतरने। राजा ने कहा नहीं, आज से मैं आपको बड़े प्रेम पूर्वक अपने ऊपर धारण करता हूं, इसकी बची हुई जो 7.5 है वो मेरे ऊपर आप चढ़ा दो। और ये सब में सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है, ऐसा मान लो, उसमें अलग पावर होता है, तब वो राजा होता है। तो उन्होंने कहा, सनी ने कहा कि सोच समझ लो आप। अरे बोले सोचा ना समझना क्या है ना, राजा का परम धर्म है मतलब प्रजा की सेवा करना, और मेरे राज्य में इस तरह के ब्राह्मण हो, ये तो मेरे लिए उसे भी महापाप। कहा ठीक। 3 दिन का जो धन लिया था उन्होंने लौटा दिया। ब्राह्मण माला माल, बड़ा खुशी, ब्राह्मण चल दिए, विक्रमादित्य की जय जयकार करते। अब शनि देवता बोले ठीक है, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं, आप देख लेना अपना। तो विक्रमादित्य ने सोचा कि चलो, अगर धर्म कर्म आदमी करता है तो उसके ऊपर जो भगवान है देते हैं कष्ट, पर उसकी अनुकूलता, वो प्रतिकूलता भी अनुकूलता जैसी ही लगती है। ठीक है, उन्होंने सोचा समझे चले जाए। अब कुछ समय बीत गया, उनके ऊपर कोई असर नहीं। विक्रमादित्य भी सोचे कि भाई ठीक है, हो सकता है हमारे ऊपर ऑफर चल रहा हो कि भाई हमने अच्छा काम किया है तो भगवान ने ऑफर दिया हो कि चलो थोड़ा थोड़ा कष्ट होगा बाकी कट जाए। अभी वो क्या मानूं कि बहुत बड़ा संग्राम बाकी। अब राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गए। अब मतलब शिकार का पीछा करते 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 वो भागता गया, वो भागते गए, वो दूसरे राज्य में कब पहुंच गए उनको पता नहीं चला। अब 7.5 अपना प्रभाव इनके ऊपर दिखा रहे, और ये समझ नहीं पाए। पहुंच गए, बहुत थके हुए थे, और ये एक जगह मतलब पेड़ के नीचे बैठे, उनको निद्रा आ गई। शनि की 7.5 की वजह से राजा के यहाँ चोरी हुई उसी समय, जिस समय ये शिकार खेलने जाते हैं, और वो चोर मतलब धन का व्यवस्था न बना पाने के कारण इनके पास वो पूरा धन ले आके जमा कर देते हैं और खसक लेते हैं। राजा वो चोर समझ गए कि हम पकड़ जाएंगे, इसको फंसाओ। ये निद्रा में थे, तो निद्रा में थे तो इन्होंने और शनिदेव का और प्रभाव बना था, ये और घोर निद्रा में चले गए। और वहां वो शनिदेव जो है विप्र रूप में जाते हैं, राजा से बोलते हैं कि मैं आपके धन को अभी बता सकता हूं कि किस व्यक्ति के पास धन है, लेकिन आप उसको सजा बहुत मतलब तगड़ी देनी पड़ेगी। राजा ने कहा बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति को मैं फांसी में चढ़ा दूंगा। बोले फांसी नहीं, ऐसी सजा दो उसको कि दोबारा ये काम न कर पाए। उनका हाथ पांव काट दो। बोले हाँ ये सही है। अब समझिए, कोई कुछ गुनाह नहीं, हाँ अपने धर्म का पालन किया राजा ने, उसकी सजा उसको मिलने वाली है।
पर इसकी लास्ट कहानी तक आप सुन बने रहना तो आपको समझ में आएगा कि धर्म में क्या होता है। अब राजा ने आदेश किया कि जहां ये विप्र बता रहे हैं वहां जाओ, अब बिल्कुल कोई भी सोच विचार नहीं करना, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दो, जान से मत मानो। सैनिकों का ऐसा आदेश हुआ, उन्होंने शनिदेव की प्रेरणा से वो वहां पहुंचे। राजा सो रहे थे, दो सैनिक लगे, दोनों पैर दोनों हाथ काट दिए। अब विक्रमादित्य जब तक कुछ सोच समझ पाते, दोनों हाथ पैर कट चुके थे। वो समझ गए कि शनि की 7.5 अब कमाल दिखा रहे हैं, और सब धन संपत्ति उठा के चले गए। और उसी पेड़ के नीचे वो बैठे रह गए। अब शाम होने चली, उनका जो शरीर था रक्त रंजित हो गया। उस रास्ते से एक साहू, एक तेली जो है तेल बेचने वाला, व्यापार करने वाला, वो निकला। राजा ने आवाज दी कि हे राहगीर, मेरी थोड़ी मदद करो। उसने कहा कि क्या? बोले कि आप ये थोड़े घाव में तेल लगा दो तो कुछ राहत मिले। उसने कहा ठीक है। उसने उसको दया आई। अब देखिए इसके उनके धर्म का प्रभाव भी यहाँ जागृत हो रहा। शनि की 7.5 तो अपना काम कर दी। अब उस धर्म के प्रभाव से उस राहगीर ने कहा कि तुम्हारी हालत कैसे हुई? उन्होंने कहा पता नहीं, कुछ डाकू या कुछ भी, है ना। और अभी वो कुछ नहीं समझ पाए, कौन काटा मेरा पैर, क्यों कटा, ये सब, है ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। वो ले आके भोजन देने लगा उनको। अब उनकी वही पेड़ के नीचे रहना खाना बस। अब ये क्रम चलता गया। लेकिन जब एक भक्त को कष्ट होता है तो भगवान सबसे पहले दुखी हो जाते हैं, सबसे पहले परमात्मा को दुख होता है। अब विक्रमादित्य जैसे धर्म राज को ये कष्ट हो, भगवान की नींद हराम, भूख हराम, लेकिन थोड़ा होनी तो है, उसको भोगना पड़ेगा। ये भी जानते थे कि ये पर्वत के जैसा इसका अचल सोच है, इसके अंदर ये हाथ पैर कटने का कोई दुख ही नहीं होगा। ये बिना पैर के भी चल सकता है, बिन पग चले सुने बिन काना, जिसमें धर्म की ताकत होती है। तो इस स्थिति में विक्रमादित्य को जो है भगवान, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब संजोग बनता है कि लक्ष्मी, शनि, धर्म और कर्म चारों में लड़ाई हुई कि भाई सबसे बड़ा कौन। इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा कि भाई ये फैसला नहीं हो सकता, आप धरती में किसी राजा को चुनो। संजोग बस उसी राज्य का राजा जिसके राज्य में ये पड़े हुए थे, कटे मतलब हाथ पैर, तो उसी के राज्य के राजा में जाते हैं ये लोग, बन के बताए कि मैं शनि हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं कर्म हूँ, आप ये बताओ चारों में कौन बड़ा। राजा ने सोचा मैं जिसको बोल दूंगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है जीवन में, अगर 3 नाराज हो गए मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। उसने कहा मुझे कुछ सोचने का मौका दिया जाए, समय दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते सोच लो, 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे हम लोग। वो चले गए। अब राजा ने यहाँ अनाउंसमेंट कराया कि मुझे अगर 5 दिन के अंदर कोई भी जवाब दे देता है, मैं उसको आधी राज्य दे दूंगा। अब उस साहू ने सुना और खाना लेके डेली जाता था विक्रमादित्य जी को। जैसे राजा के पास पहुंचा खाना देने पर, उसने बताया कि राहगीर, मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई उनके समस्या का निराकरण कर दे तो उसको आधी राज्य मिलेगी। विक्रमादित्य ने कहा तो बहुत छोटी बात है। अरे बोले कहाँ छोटी बात है, राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारे लिए छोटी बात है। बोले मुझे अपने घर ले चलो और उनको ये बोलो कि ठीक 7वें दिन नहीं, उनको जो जिनकी समस्या उनको आप 6वें दिन, 5वें दिन, चाहे दूसरे दिन बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तत्काल हल कर दूंगा। ठीक। साहू ने कहा कि सोच समझ लो, राजा के सामने जा रहा है। बोले सोचा समझा है, अगर नहीं होगा मेरा सिर उतार देना। साहू गया, उनको उठा ले गया उनके घर, अपने घर, वहां पर गया राजा के पास। बोला मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और तो जैसे जैसे विक्रमादित्य ने कहा था कि बोला कि एक एकांत कमरा होना चाहिए, उस कमरे में ये जो पर्सन है एक एक जाएंगे और मैं अंदर रहूंगा, मैं वहां उनका निराकरण करते जाऊंगा, शर्त ये रखी है। उन्होंने कहा ठीक।
अब राजा विक्रमादित्य अंदर लेटे थे। अब उन्होंने कहा अच्छा बांस का या चाबुक की व्यवस्था बनाओ जिससे अच्छी पिटाई की जा सके। साहू ने कहा क्यों? बोले क्यों का नहीं, तुम मैं जो कहूँ वो करते जाना, बस हो गया। अब मस्त कोड़ा मान लीजिए बुलाया गया। अब ये चारों कैंडिडेटों को फिर दिया गया ऑफर कि भाई आओ, आपका सब निराकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले धर्म को बुलाया गया, बोले अंदर आओ। कमरा जैसे अंदर गए वो सिटकिल्ली उटकिल्ली सब बंद, सब व्यवस्था पहले से। वहां देखे विक्रमादित्य पड़ा हुआ, पड़े थे वो, कटा सिर, वो हाथ कटे पैर कटे। अब धर्म को जो है बड़ा दिक्कत हुई, अरे लगता है कि गड़बड़ समय में आ गए। उन्होंने कहा कि यह बताओ कि आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं धर्म हूँ। बोले धर्म का परिभाषा क्या है? बोले पापाय, मतलब परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, सबसे बड़ा धर्म। बोले मैंने कौन सा गुनाह किया कि मेरा हाथ पैर कटा? मैंने तो भी यही किया ना, परोपकाराय पुण्याय। तो मेरा साथ तुम क्यों छोड़े? अब अच्छी कुटाई मती। उन्होंने कहा साहू को पीट इसको। धर्म चिल्लाने लगे, बोले छोड़ दो राजन। बोले छोड़ना नहीं है, तुम सबसे पहले ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा गलती हो गई। बोले एक शर्त में छोड़ा जा सकता है। हाँ, राजा जो उनके हाथ पैर कटवाया था उनको एक गड्ढे में उसने रखवा लिया था चिन्हारी के लिए कि मतलब जो कोई ऐसा करेगा ऐसा हो जाए। उनका एक हाथ मेरा ला के जोड़ो तब छोड़ो। धर्म ने कहा ठीक है। गए तो एक हाथ ला के उनका जोड़ दिए। बोले सीधे एक किनारे बैठ जाना, अभी 3 का व्यवस्था उनकी भी यही बनाना है, और हल्ला किए तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी। अब करम का नंबर आया, बोले करम तुम आओ। उनको भी सिटकिल्ली लगा के उनको भी पूछा गया बताओ कर्म क्या है? बोले कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक कुकर्म होता है, एक सुकर्म होता है। तो बोले फलदायी कौन सा है? इन दोनों फलदायी हैं, लेकिन कुकर्म का फल कष्टदायी होता है, पीड़ादायी होता है, और सुकर्म जो है न्याय मतलब आनंद होता है। बोले मैंने जो कर्म किया वो सुकर्म है कि कुकर्म? बोले आप तो सुकर्म के खदान हैं, खान हैं, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। बोले फिर मेरा तुमने क्यों साथ छोड़ा? मेरे साथ तुम क्यों नहीं? साहू को बोले कि इसकी भी कुटाई कढ़ाई हो। अब कर्म की भी अच्छी कढ़ाई हुई। अब वो भी चिल्लाने लगा। राजा ने कहा जाओ दूसरा हाथ तुम मेरा लेके आओ जोड़ो, तब तुमको छोड़ा जाए। उनका दूसरा हाथ भी आया। अब बोले आप भी बिल्कुल धर्म के बगल में बैठ जाना, किसी से कुछ कहना नहीं। तीसरे में लक्ष्मी मैया को बुलाया गया, बोले इनको भेजो सिटकिल्ली बंद। उन्होंने कहा ये बताओ आप किसके पास रहती हो स्थिर अवस्था में? उन्होंने कहा मैं जो है जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है मैं उसके यहाँ रहती हूँ। बोले ठीक। तो भगवान के सानिध्य के लक्षण कितने हैं? तो उन्होंने बताया सब दया भावना सेवा या परोपकारिता, दूसरे दुख से दुखी होना, ये सब भगवान के सानिध्य के लक्षण। बोले मैंने क्या गड़बड़ी की? आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा? मैंने आपको धन दिया था एक सुयोग को, तो आप शनि के हाथ में कैसे चली गई? इनको भी दंडित किया जाए। उनको भी यथाउचित दंड दिया गया। और उन्होंने कहा कि आप 3-2 के बगल में बैठ जाओ। माता लक्ष्मी बैठ गई। अब लास्ट में नंबर आया शनिदेव को। शनिदेव महाराज सोचे तीनों मुंह लटकाए हुए, मेरा नंबर जरूर आएगा फर्स्ट डिवीजन में, है ना, मेरिट लिस्ट मेरा ही आना है। उनका भी गुस्से, उनके लिए भी सिटकिल्ली बंद। देखे तो महाराज परे हैं। हाँ, अब उनसे माता लक्ष्मी से एक पैर मंगाया गया, उनका एक पैर जुड़ गया। अब शनि देवता की भी मति कुटाई। क्यों कूटे? बोले कि ये बताइए आप, ठीक है आप शनि के 7.5 मेरू पर चढ़ाए, तो कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है उसके लिए ऑफर होता है, मेरा ऑफर भी खा गए आप। और मुझे दंड देने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक राजा हूं, और राजा को भी दंड देने का जो भी मतलब एक मान सम्मान होता है उसको तो आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। तब ना शनि 7.5 चढ़े कि ऐसा कि जैसे सबके लिए बराबर हो। शनिदेव ने कहा गलती हो गई। बोले गलती नहीं हुई। ले पिटाई उनकी भी शुरू। अब शनिदेव बोले छोड़ दो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं छोड़ना है। बोले नहीं छोड़ दो, अब गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, मेरा दूसरा पैर लाओ। पैर ला के जोड़ा गया। अब उनको बताए कि आप, अब बोले अब तो बताइए कि कौन बड़ा बड़ा?
उन्होंने कहा ये बताओ कि अब मैं किस कारण यहाँ पहुंच गया और फिर मेरे चारों पैर क्यों जुड़ गए। बोले आपने धर्म का पालन किया। तो बोले तब फिर क्या है। तो सबसे बड़ा धर्म रूपी कर्म है ना, और जहाँ धर्म रूपी कर्म होगा वहां लक्ष्मी का वास होगा, और लक्ष्मी का वास है तो सब ऐसे ठीक है। तो भगवान, देखिए भगवान का जो भक्त होता है उसके ऊपर कोई भी 7.5 काम नहीं करती। कोई भी अवस्था, जितनी भी संसार की प्रतिकूलता होती है वो भी भगवान का नाम लेने वाले को अनुकूलता प्रदान करती है। ये ब्रह्मलेख बात है। हाँ, एक दिन में नहीं होता। जैसे मान लो कि अब इतनी लंबी कहानी मैंने सुनाई आप लोगों को, तो आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं यार इसमें तो लास्ट इसमें देखिए कि ऐसा हुआ। इनके कई कहानियां हैं, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि मैं इसको और आगे बनाऊं कि ना बनाऊं। इसी आशा के साथ कि आप सब सीताराम सीताराम का नाम लेंगे, अपने जीवन को आनंदित बनाएंगे। जय सीताराम।